पसीने से लथपथ दाऊद इब्राहिम खड़ा था। उसकी आंखों में खून उतर आया था, चेहरा तनाव से भरा था। मासी उसने हाथ उठा दिया, फिर मैंने भी हिसाब बराबर कर दिया। असल में दाऊद ने सिर्फ अपनी जान बचाई थी। दाऊद न सिर्फ कान का कच्चा था बल्कि डरपोक भी था। औरत के पल्लू में छिपना दाऊद से बेहतर किसी को भी नहीं आता था। उस रात शायद जेना बाई नहीं होती तो दाऊद आज दाऊद ना होता। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में माफिया क्वीन बहुत कम हुई, लेकिन जो बन गई उसने अपनी एक अलग हुकूमत चलाई। हसीना पारकर से लेकर गंगूबाई तक सब ने मुंबई अंडरवर्ल्ड की डोर अपने हाथों में कस कर रखा था। पिछले 3 एपिसोड से आप जेनाबाई दारूवाली की कहानी सुन रहे हैं, जिसके आगे हाजी मस्तान भी हाथ फैलाए मदद मांगता था। लेकिन अब उस कहानी में एंट्री होने वाली है अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की। वही दाऊद जो आज के अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा चेहरा है। लेकिन एक वो भी वक्त था जब दाऊद पुलिस से बचते हुए भागता हुआ पसीने से लथपथ जेनाबाई के पास पहुंचा था। सूरज की पहली किरण जैसे ही जेनाबाई के चेहरे पर पड़ी, उसकी आंखें खुल गई। करवट बदलने की कोशिश की, लेकिन कमरे में फैली उजली रोशनी ने उसकी नींद छीन ली। घड़ी पर नजर डाली, सुबह के 9:30 बज रहे थे। उनके कमरे में बहुत ही सन्नाटा था, क्योंकि अब उनके बच्चे और पोता पोतियां उनके साथ नहीं रहते थे। बिस्तर से उठकर बड़ी खिड़की से उन्होंने नीचे झांका, जहां सड़क पर हलचल शुरू हो चुकी थी। गाड़ियां दौड़ रही थी, दुकानों के शटर उठ रहे थे और सब अपनी अपनी जिंदगियों में व्यस्त थे। अब आज पिछली रात हुई मूसलाधार बारिश की कोई भी निशानी नहीं थी। मानो मुंबई हर सुबह अपने पुराने निशान मिटा देती है। सपनों की नगरी मुंबई। सुबह की हलचल देखकर जेनाबाई खिड़की से हटने ही वाली थी कि तभी नीचे से आवाज आई, जेना मासी सलाम। जेनाबाई ने हल्की मुस्कान के साथ सलाम का जवाब दिया और अंदर आ गई। तभी उन्हें याद आया कि सलाम करने वाला कोई और नहीं बल्कि दाऊद था। वो वापस खिड़की पर गई, लेकिन अब दाऊद नजर नहीं आ रहा था। आज उनका दिल अजीब सी बेचैनी से भरा था। रात भर नींद नहीं आई थी। उन्हें एहसास था कि मस्तान भाई से किया गया वादा अब उन पर भारी पड़ने वाला था, क्योंकि दाऊद और सबीर को पठानों से दोस्ती के लिए मनाना कोई आसान काम नहीं था। गहरी सोच में डूबी जेना ने चाय बनाने का मन बनाया। गैस जलाकर पानी रखा और सामने की दीवार पर टंगी कुरान की आयतों को देखा। उन्होंने धीरे से आंखें बंद कर दुआ मांगी कि सब सही हो। फिर जैसे ही चाय पत्ती और चीनी डाली, तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। मासी दरवाजा खोलो। आवाज सुनते ही जेनाबाई समझ गई कि वो कौन है। उन्होंने जल्दी दुपट्टा संभाला, बर्तन रखा और दरवाजा खोला। सामने पसीने से लथपथ दाऊद इब्राहिम खड़ा था। उसकी आंखों में खून उतर आया था, चेहरा तनाव से भरा था। और जैसे ही दरवाजा खुला, दाऊद बिना कुछ कहे अंदर आया और सीधे जाकर नल के पानी से अपना मुंह धोने लगा। इस बात से ही आप समझ सकते हैं कि दाऊद जिसे अपना मासी कह रहा था वो उसके घर से कितना वाकिफ है। लेकिन इस वक्त जेनाबाई ने उसके आंखों में साफ देख लिया था कि वो कोई कांड करके आया है। अरे छोकरा, अब क्या कर डाला तूने? मासी वही पुरानी लड़ाई, लेकिन इस बार मामला थोड़ा बड़ा हो गया है। किसको पीटा तूने? मासी वो हमीद चूहा। मनीष मार्केट में बहुत सिर दर्द बन गया था। आज उससे बात करने गया था पर उसने हाथ उठा दिया। फिर मैंने भी हिसाब बराबर कर दिया मासी। अच्छा किया। अब चैन मिला उससे? क्या चैन मिला, उल्टे अब मुसीबत गले पड़ गई है मासी। दरअसल वो चूहा आईसीयू में पड़ा है और पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। अब्बा को भी पता चल गया है और अब वो मुझे छोड़ेंगे नहीं मासी। कुछ करो ना, मुझे इस मुसीबत से निकाल लो मासी। जेनाबाई कुछ देर तक सोचती रही। उसके दिमाग में हाजी से किया हुआ वादा घूम रहा था और दाऊद को भी मनाना था। और अगर कोई आपके एहसान तले हो तो कभी आपके किसी चीज़ को मना ही नहीं कर सकता था। हालांकि जेनाबाई दाऊद की मदद हर सूरत में करती, पर इस बार उनके हाथ हुकुम का इक्का आ गया था। इसलिए वो बोली, जब तक मैं जिंदा हूं तुझे कोई हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन पुलिस और तेरे बाप दोनों को एक साथ संभालना आसान नहीं होगा।
मासी तुम कुछ भी कर सकती हो, मुझे पता है, तभी मैं तुम्हारे पास आया ना। दाऊद की बात सुन जैनाबाई हल्का सा मुस्कुराई और उन्होंने कुछ सोचने का नाटक किया। फिर दाऊद से कहा, अगर मैं तुझे बचा लूं तो तू मेरे लिए काम करेगा? मासी मैं जान देने को तैयार हूँ आपके लिए, बस आप मुझे इस पचड़े से बचा लो। याद रखना, वक्त आने पर मांग भी सकती हूँ। फिलहाल एक काम कर, मेरे पास यहीं रुक जा, अभी बाहर जाना ठीक नहीं है। नहीं मासी, यहाँ रुकना ठीक नहीं, मैं कल आऊँगा, तब तक तुम सब कुछ इंतजाम कर लो। ठीक है, कल आ जाना। जैनाबाई एक 70 साल की औरत थी, लेकिन हाजी मस्तान से लेकर दाऊद तक को वो संभाल रही थी। अब उनके ऊपर दो वादों का बोझ था, पहला मस्तान और दूसरा दाऊद का। अब मस्तान का वादा पूरा हो, इसके लिए जरूरी था कि दाऊद को मुसीबत से बाहर निकाला जाए। इसलिए शाम होते ही जैनाबाई मुसाफिर खाना पहुंची। दाऊद को पुलिस से ज्यादा डर अपने पिता इब्राहिम कासकर से था, क्योंकि भले ही पुलिस उसे छोड़ दे, लेकिन उसका बाप उसकी चमड़ी उधेड़ सकता था। इसीलिए ही जैनाबाई पहले इब्राहिम कासकर के पास गई। दाऊद के अब्बा इब्राहिम कासकर उस वक्त चारपाई पर बैठे थे और अपने बेटे दाऊद के कारनामों के कारण सिर पकड़े हुए थे। चेहरे पर गुस्सा और बेबसी दोनों ही थे। गुस्सा ये कि पुलिस वाला का बेटा होकर गुंडागर्दी, और बेबसी लोगों के तानों का, जो हर दिन उनके वर्षों की कमाई हुई इज्जत को घटा रहा था। सलाम जैनाबाई, कैसा आना हुआ? सलाम इब्राहिम भाई, सलाम। दाऊद के बारे में सुना तो सोचा मिल आती हूँ, पूछ आती हूँ कि वो घर आया कि नहीं। जैनाबाई के सवाल पर इब्राहिम गुस्से से बोले, वो यहाँ आने की हिम्मत भी नहीं करेगा। दाऊद ने मुझे शर्मिंदा कर दिया, पुलिस वालों में मेरी इज्जत थी, उसे भी मिट्टी में मिला दिया। असल में जैनाबाई ने ये सवाल उनके गुस्से को नापने के लिए ही पूछा था। दाऊद के अब्बा के अलावा वहाँ उसकी अम्मी अमीना बीबी थी, जिनकी आंखों में आंसू और अपने बेटे के लिए मन में चिंता थी, और वो रोते हुए जैनाबाई से लिपट गई। अमीना बी, रो मत, तेरा बेटा गलत नहीं है। क्या कह रही हो? पुलिस यहाँ 2 बार आ चुकी है। इब्राहिम भाई, वो हमीद चूहा बहुत बुरा आदमी था, लड़ाई उसने शुरू की थी, दाऊद ने सिर्फ अपनी जान बचाई है। जैनाबाई ने यहाँ एक ऐसी चाल चली कि इब्राहिम भी उसमें फंस गए। उन्होंने अपने चालाकी से इब्राहिम को ये यकीन दिला दिया कि अगर आज दाऊद ने उसको मारा ना होता तो उसके बेटे की लाश घर आती। तो ये अच्छा ही है ना कि उसने चूहा जैसे गुंडे को मारा। अब इब्राहिम कासकर भी अपने बेटे दाऊद को अच्छे से जानते थे कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं, लेकिन खुद जैनाबाई यहाँ उसकी वकालत कर रही थी, इसलिए वो नरम पड़ गए। जिसके बाद इब्राहिम थोड़े चुप रहे, फिर बोले, अगर ऐसा है तो मैं उससे खुद बात करना चाहता हूँ। देखो, मैं उसे भेज दूंगी, मगर आप उससे प्यार से बात करना। ये कहकर जैनाबाई वहां से निकल आई, क्योंकि अब उन्हें पुलिस को भी संभालना था। इसीलिए वो अगले दिन मुंबई के पुलिस मुख्यालय पहुंची। वहां एक अफसर ने उन्हें देखते ही कहा, अरे जैनाबाई, इतने दिनों बाद कैसे आना हुआ? सब्जी लेने आई थी, सोचा तुझसे भी मिल लूं। ओह, तो सब्जियों की वजह से हमें दर्शन मिले। जैनाबाई तस्कर के साथ पुलिस की बहुत बड़ी खबरी भी थी, और पुलिस अफसर इस बात से अच्छे से वाकिफ थे कि जैना यूं ही नहीं आई है। और जब उन्होंने दाऊद का पीछा छोड़ देने की बात कही तो अफसर ने सीधे तौर पर मना कर दिया। दाऊद ने जिसे पीटा था वो आईसीयू में भर्ती था, कभी भी उसकी जान जा सकती थी। ऐसे में पुलिस अफसर उसे कैसे छोड़ सकते थे? लेकिन जैनाबाई तो जैनाबाई थी। उन्होंने वहां भी अपनी चाल चली। उन्होंने कहा, अगर ऐसा है तो फिर आप सोच लीजिए। पुलिस वाला जैनाबाई से अपने संबंध खराब नहीं करना चाहता था, क्योंकि उनकी वजह से उनके कई केस सॉल्व होते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि आप खुद ही सोचिए, कैसे हो सकता है ये जो आप मुझसे कह रही हैं। जैनाबाई उनकी बातों पर कुछ देर सोची और बोली कि वो दाऊद को पुलिस का इन्फॉर्मर बना देगी, फिर उनकी भी परेशानी खत्म हो जाएगी। बदले में दाऊद का पीछा छोड़ना होगा। अफसर परेशानी में आ गया और बोला कि वो सोच कर बताएगा। अफसर ने जैनाबाई को ना नहीं कहा, और उसका मतलब एक तरह से हाँ ही था। इसलिए जैनाबाई मुस्कुराती हुई उठी और बोली, बस जब तक आपका सोचना पूरा ना हो तब तक मैं दाऊद को आजाद समझूंगी। इतना कहकर वो वहां से उठी और निकल गई। अलग ही रुतबा था,
पुलिस वाले भी उन्हें ना नहीं कह पाते थे। वो दौर ही ऐसा था कि माफिया और पुलिस के बीच भी ना अजीब सा कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता था। लेकिन इस बातचीत का मतलब था दाऊद की आज़ादी। उसी दिन रात के लगभग 3:30 बजे जेना बाई के दरवाजे पर एक बार फिर से दस्तक हुई। जेना मसी, मैं हूं दाऊद। तू आजाद है, पर संभल कर रहना, पुलिस भरोसे के लायक नहीं है। मुझे पता था मासी, आप कर लोगे। अब बोलो, क्या काम करना है आपका? जेना बाई इसी मौके का इंतजार कर रही थी जब वो दाऊद से जो चाहे करवा ले, क्योंकि वो जानती थी कि आज उसने जो दाऊद के लिए किया है उसके बाद दाऊद उनकी कोई भी बात नहीं टालेगा। इसीलिए जेना बाई ने सीधे सीधे दाऊद से कहा, मस्तान भाई चाहते हैं कि पठानों और तुम्हारा झगड़ा खत्म हो जाए, इसीलिए भाई के घर पे बैठक रखी है। मासी, आपको पता है मैं वहां नहीं जाऊंगा, वहां पठान भी होंगे और मैं नहीं चाहता कि हाजी भाई के घर पर खून खराबा हो। तूने मुझसे वादा किया है। जेना बाई अंडरवर्ल्ड की सबसे चालाक औरत थी। उसे पता था किसे कैसे हैंडल करना है। हुसैन जैदी साहब ने भी अपनी किताब में जेना बाई को चालाक बताया है और उनकी चालाकी दाऊद पर काम भी कर जाती है। दाऊद वादे की बात पर चुप हो गया और ये चुप भी उसकी हामी थी और इस तरह जेना बाई ने जो चाहा वही हुआ। दाऊद हाजी मस्तान के शांति समझौते पर आने के लिए तैयार हो गया। उस शांति समझौते में जहां उसके सामने पूरा का पूरा पठान गैंग होगा, उनके सामने ये दो भाई दाऊद और सबीर। जानना चाहते हैं कि उस शांति समझौते में आखिर हुआ क्या? तो क्राइम कनेक्टर पंचम प्रकाश की कहानियां में माफिया क्वीन सीरीज का आखिरी एपिसोड देखने के लिए तैयार हो जाइए, जो आप अगले हफ्ते बुधवार को देख पाएंगे। बाकी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी वो कमेंट कीजिए और साथ ही साथ ये भी कि अगले एपिसोड में क्या होने वाला है। क्या अगला एपिसोड भी इतना शांत होगा या दाऊद और पठान के बीच में लड़ाई होगी, गैंग वॉर होगा? जो भी आपको लगता है कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही साथ इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। बेल आइकन दिख रहा होगा उसे भी दबा लीजिए ताकि कहानियों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्राइम की कहानी यहाँ तो आप मुझसे सुनते ही हैं और साथ ही साथ मैंने एक किताब भी लिखी है, उसने कहा आई हेट राइटर। ये भी एक क्राइम फिक्शन नोवेल है, आप पढ़ना चाहे तो पढ़िए, बहुत ही मजा आएगा। बाकी मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ, क्राइम की कहानियों के साथ यहाँ मिलता ही रहूँगा और तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।